प्यारे विद्यार्थियों, अज असी चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करांगे। आओ शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 when x is not equal to 3 and m when x is 3 is continuous at x is equal to 3, then find the value of m। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। तो विद्यार्थियों, ਜਦੋਂ फंक्शन कंटीन्यूस ਹੋਵੇ तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ फंक्शन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ 3 ਤੇ ਉਹ वैल्यू ऑफ दी फंक्शन ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब कि फंक्शन ਦੀ वैल्यू 3 ਤੇ मीन f3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ f3 ਹੈਗਾ m, 3 ਤੇ वैल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ और लिमिट ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ। तो ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਤੇ, ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ m, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀ। तो आओ असी लिमिट दे क्वेश्चन पहला लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 3 एफ एक्स लिखने का तरीका देख लो। लिमिट x अप्रोचिंग 3 कि लिमिट है एफ एक्स की, तो एफ एक्स कितना, अगर तुसी सीधा ही 3 फिल कर देंगे इत्थे तो नीचे 0 बन जाता। तो समथिंग ओवर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। तो ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फैक्टर बन गए। तो x माइनस 3 ਦੇ ਨਾਲ x माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा कि बाहर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 3 x प्लस 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 फिल कर देना, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ਇਹਦਾ मतलब लिमिट की जी वैल्यू है फंक्शन की एट x इक्वल टू 3 आई है 6। ये लिखना भी है कि लिमिट x अप्रोचिंग 3 एफ एक्स साढ़े को कितना आ गया 6, और फंक्शन की वैल्यू हैगी आ m, वो किदा लिखी दी है एफ एट 3, मतलब कि f3 की वैल्यू कितनी है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू जो x3 आ वो हैगी m। लिखिया किदा देख लो, f3 इज़ m। लिमिट पहला कड्डी है, लिमिट नॉट इक्वल तो कड्डनी है, ठीक है। लिमिट जी है वो वाला लेना साढ़े को लिमिट, क्योंकि x अप्रोचिंग 3 वो आई है 6। फिर मैं पहला दसिया कि अगर फंक्शन कंटीन्यूस होवे तो लिमिट जी है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होंगी है, और वो लिखना भी है बिकॉज एफ एक्स इज कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3। लिमिट की वैल्यू हैगी है 6 तो f3 की वैल्यू कितनी है m, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 6। बड़ा सिंपल सी। इस तरह के होर भी बड़े क्वेश्चन हैगे आ रिवीजन लिए तुहाडे कोल कि के दी कई बारी एम की जगह तो के लिखिया हुंदा, कई बारी ए लिखिया हुंदा कि वैल्यू फाइंड करो कि फंक्शन कंटीन्यूस है। तो सिंपल तुसी लिमिट फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे इक्वल कर देना हैगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है इस नाल दा ही एक होर क्वेश्चन करते हैं। साडे कोल है क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, के माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, कंटीन्यूस दिता होया। दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कढ़नी है। उस तरह मैं दसिया जिस तरह पहला असी लिमिट फाइंड करांगे, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, क्योंकि हुण इत्थे 0 आ, 0 की गल उत्थे 3 सी,
ਹੁਣ f0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ k-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ 0 k-1 ਲਿਮਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fx ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ fx is equal to sin x over x when x is not equal to 0 k-1 when x is equal to 0 ਲਿਮਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 fx ਕੀ ਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 sin x over x ਇਹ +1 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 sin x over x 1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ x ਨੂੰ 0 ਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਿੰਗ 0 sin x over x ਇਜ਼ 1 ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ +1 ਚ ਤੋ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ f0 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ k-1 ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਤੇ ਲਿਮਟ ਕੱਢੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ because fx is continuous at x is equal to 0 therefore limit x approaching 0 fx is equal to f0 लिमिट की वैल्यू आई है 1 f0 की वैल्यू आ गई k-1 तो k-1 is equal to 1 तो k की वैल्यू आ गई 1 + 1 k कितना आ गया 2 तो इस तरह असी k की वैल्यू फाइंड करांगे इस नाल एक होर क्वेश्चन आया थोड़ा जिहा इस तो डिफरेंट है तुसीं इस गल नूं समझना किस तरह असी ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ if fx is equal to mx plus 1 x is less than equal to 5 3x minus 5 x is greater than 5 ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ x ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 2 ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੋਡੂਲਸ x ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲੇ ਚ ਲੱਭ ਪੈਣੀ ਜਿੱਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਿੱਤੇ 5 ਭਰ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 5 ਤੇ 5 x ਨੂੰ 5 ਭਰ ਦੇਣਾ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx ਗਿਵਨ ਹੈ 5 mx plus 1 x is less than equal to 5 3x minus 5 x is greater than 5 लिमिट x अप्रोचिंग 5 आ देखो छोटा जिहा माइनस पाया है ਇਹਦਾ मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट 5 ਦੇ ਅੱਗੇ नहीं पाया 5 ਦੇ ਉੱਪਰ x लिमिट x अप्रोचिंग 5 फ्रॉम द लैफ्ट fx लैफ्ट हैंड लिमिट है तो लैफ्ट वेले मैं की दसिया सी fx ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ तो आ ਲੈਣਾ fx तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਨੂੰ x ਨੂੰ 5 ਭਰਨਾ -5 नहीं भरना वो तो शो कर रहा कि लैफ्ट लिमिट है 5 ते भरना 5 ही है तो लैस दैन वाले च असी ले लिया 5m + 1 आ गया फिर असी राइट हैंड लिमिट कड्डांगे जो राइट हैंड लिमिट कड्डनी है एक लैफ्ट हैंड लिमिट वेले 5 ते उत्ते माइनस राइट हैंड लिमिट 5 दे उपर प्लस राइट हैंड वेले केड़ा फंक्शन लेना ग्रेटर 1 वाला तो बन गया लिमिट x अप्रोचिंग 5 पॉजिटिव 3x माइनस 5 ਹੁਣ x ਨੂੰ 5 ਭਰ ਦਿਓ 3 5 ਦਾ 15 - 5 10 ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ 3 ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 0 ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹ 'ਚ ਭਰਨਾ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਈਨ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਕੁਅਲ h तो f5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ f5
5m प्लस 1 x ਨੂੰ 5 ਭਰਤਾ। फंक्शन कंटीन्यूस कदों हुंदा जो लैफ्ट हैंड लिमिट आ लिख देना इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल हो। लैफ्ट हैंड लिमिट हैगी 5m प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आई है 10 तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 5m प्लस 1। इत्थे इन्हों दोनों इक्वल करके m की वैल्यू कढ़ लेनी। 5m प्लस 1 इक्वल टू 10, 5m इक्वल टू 10 माइनस 1, 5m इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9/5। ठीक है जी, समझ आ गया। देख लो किस तरह लैफ्ट हैंड लिमिट कड्डी, राइट हैंड लिमिट कड्डी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कढ़ के तिनों इक्वल करके तो उत्थों असी m की वैल्यू कड्डी। m की जगह तो k भी लिखा जा सकता, t भी लिख सकता, a भी लिख सकता, उतों तुसी घबराना नहीं है। तो उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है इस नाल दा वो है साडे कोल if fx is equal to kx square, x is less than 2, 3 x is greater than equal to 2 is continuous at x is equal to 2, then find the value of k। आ गया ना, less than greater than equal to, इन्हां चों सानूं दिमाग तो उस टाइम आना चाहिए कि ये लैफ्ट हैंड लिमिट भी कढ़नी पैनी, राइट हैंड लिमिट भी कढ़नी पैनी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी। लैफ्ट हैंड लिमिट जी है लैस दैन वाले फंक्शन चो लैनी है, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर दैन वाले चो फंक्शन चो लैनी है, तो जी वैल्यू दी फंक्शन की वैल्यू आ वो इक्वल वाले जिस है उत्थों लैनी है। तो जो असी लैफ्ट हैंड लिमिट कढ़नी है तो 2 नैगेटिव मैं दसिया सी लैफ्ट नूं शो कर रहा, तो लैफ्ट लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 तो है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 लैस दैन वाला के एक्स स्क्वायर। एक्स नूं 2 भर दिओ, 4k आ गई लैफ्ट लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 प्लस एफ एक्स। हुण एफ एक्स की आ राइट वेले मैं कहा ग्रेटर दैन वाले 3 आ तो 3 लिख दिओ। हुण इहदे विच एक्स है ही नहीं, जे है ही नहीं फिर 2 भरना ही नहीं, जे इत्थे हुंदा ते एक्स की वैल्यू भर दे तो इहदा सारे दा आंसर कितना आ गया 3। राइट हैंड आ गई। हुण वैल्यू ऑफ दी फंक्शन कितनी है 2 ते इक्वल वाले च कितनी सीधी दिती है, जिथे एक्स उक्स हुंदा ते आपां भर दे, है नहीं तो 3 आ गई। तो फंक्शन कंटीन्यूस कदों हुंदा जो लैफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन दी, राइट हैंड लिमिट तो वैल्यू ऑफ दी फंक्शन इक्वल होवे। इहदा मतलब 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, 4k 3 दे इक्वल तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। तो इस तरह जी है k की वैल्यू फाइंड हो गई। और क्वेश्चनस करिए। नैक्सट क्वेश्चन है इस नाल दा ही, ये तुसी जिहड़े हैगे आ ट्राई करने आप। फस्ट क्वेश्चन हैगा एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1, एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5, एक्स इज ग्रेटर दैन 5। लैफ्ट लिमिट कड्डियो इत्थों, राइट हैंड लिमिट इत्थों कड्डियो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इत्थों कड्ढने इक्वल वाले चों, तिन्नां नूं इक्वल करके तो तुसी m की वैल्यू कढ़ देनी है। सैकेंड क्वेश्चन भी इस तरह ही 4 तो लैफ्ट लिमिट इत्थों निकलेगी, राइट लिमिट तो दिती है 4 जिदा पिछे 3 वाला किया, तो तुसी k की वैल्यू जी आ वो कढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इतने लैफ्ट राइट नहीं निकलना, इतने सिंपल 0 ते लिमिट कढ़नी है, 0 ते x 0 ते वैल्यू ऑफ द फंक्शन 7 दी है, a माइनस 2 7 के इक्वल हो जाएगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन तुसी ट्राई करने बच्चों, तो इनू एक दो बारी रिविजन करियो क्वेश्चन दी। है तो कुछ मतलब थोड़ा है बेसिक सा +1 का ही है। इस नाल दे असी क्वेश्चन जिहड़े है अगले लैक्चर दे विच करांगे। थैंक यू।